आईपीएस पहले ही पोस्टिंग में रो पड़ा। एक छोटे से वीडियो के जरिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छी रैंक होते हुए उसे यूपी में पोस्टिंग मिली, बल्कि उसे उम्मीद थी कि वाराणसी या लखनऊ में मुझे पोस्टिंग मिलेगी। ऐसी जगह पोस्टिंग मिली जहाँ पर इलाका भी थोड़ा डेंजर था। जब वो थाने में गया तो उसने देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। 4 पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और एक एसआई वहाँ पर था। जब पहला दिन था तो इंट्रोडक्शन हो रहा था। इसी बीच एक दंपति, लगभग उनकी 40 या 42 के आसपास उनकी उम्र होगी, रोते हुए वो थाने के बाहर आए तो उनमें से एक पुलिसकर्मी ने उनको रोक दिया। वो गिड़गिड़ा रहे थे, साहब हमें अंदर जाने दो, पर वो पुलिसकर्मी उनको अंदर नहीं आने दे रहा था। जब उसका आईपीएस का ध्यान उस दंपति पर गया तो उसने बीच में ही वार्ता को छोड़कर उनको अंदर बुलाया। देखा तो दोनों की आंखों में आंसू थे। गर्मी के दिन थे, फिर भी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। वो रो रहे थे और कह रहे थे, साहब 3 दिन हो गए मेरी बेटी घर पर नहीं आई। हमने सब जगह ढूंढ लिया, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, सब जगह ढूंढ लिया। उसने आईपीएस ने एक पानी का गिलास आगे किया और उनको सांत्वना दी। उस माँ की आंखों में एक विनती दिख रही थी। आईपीएस ने पहले ही दिन सोच लिया था कि शायद मेरी परीक्षा का पहला दिन शुरू हो चुका है। उसने सांत्वना देकर उनको घर भेज दिया और उस केस की कार्रवाई शुरू कर दी। तो पहले ही दिन निराश हो गया क्योंकि उसको कोई साक्ष्य नहीं मिले। दूसरे दिन उसने एसआई से कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल चाहिए, और उसने उस दिन ठान लिया कि मुझे उसे ढूंढना ही नहीं, उस बेटी को लाना भी है। और उसने देखा कि जिस लड़के का उस लड़की की माँ बार बार नाम ले रही थी, उस पर उसका ध्यान गया और पुलिसकर्मियों को कहा कि उसके घर वालों को थाने लेकर आओ। पुलिसकर्मियों ने कहा, साहब आप उनसे मत उलझिए, बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ हो सकता है। तभी उसने एक जाल बिछाने की तैयारी कर ली, क्योंकि लड़की का फ़ोन बंद आ रहा, लड़की का सोशल मीडिया अकाउंट डिसकनेक्ट कर रखा और लड़के का भी फ़ोन बंद आ रहा, पर उसका सोशल मीडिया अकाउंट चालू था। उसने जाल बिछाने की कोशिश करी, पर पहले दिन वो जाल में नहीं फंसा। उसने एक फेक अकाउंट बनाया कोमल के नाम से और उसको रिक्वेस्ट सेंड की, पर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। फिर 2 दिन इंतज़ार किया। 2 दिन के बाद उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उससे चैटिंग शुरू हो गई। एक तरफ आईपीएस ऑफिसर चैटिंग कर रहा है, एक तरफ वो लड़का चैटिंग कर रहा है। उसने 2 दिन तक चैटिंग करी, तीसरे दिन वीडियो कॉल किया। तभी फेक आईडी जो कोमल नाम की बना रखी थी, उसने कहा कि सिर्फ 15 मिनट बाद करना, क्योंकि अभी पापा मेरे पास है। 15 मिनट में आईपीएस ने एक पुलिसकर्मी महिला को बुलाया और कपड़े चेंज करवा के और उसको सामने बिठा दिया और वीडियो कॉल करने के लिए तैयार। वीडियो कॉल पर बातें हुई, बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लिए गए, क्योंकि लोकेशन देखनी थी। वो जाल में फंस चुका था। वीडियो कॉल कट होने के बाद उसने पूरी लोकेशन देखी तो वो वहाँ की नहीं थी, वो बॉम्बे की लोकेशन थी। एक बड़ा होटल था। आईपीएस ने बॉम्बे पुलिस को इन्फॉर्म किया और वहाँ की पूरी डिटेल निकालने को कहा। डिटेल में आया कि उस लड़के ने 203 नंबर रूम ले रखा है। तभी आईपीएस अपनी टीम के साथ बॉम्बे के लिए रवाना हो गया और वहाँ पहुंचकर उस कमरे को खुलवाया गया। उस कमरे में एक कोने में बैठी वो लड़की सिसक रही थी, घबरा रही थी, और जैसे ही गेट पर पुलिस को देखा तो दौड़कर पुलिस की तरफ भागी और कहा, साहब बचा लो मुझे,
क्योंकि वो लड़का लड़कियों को बहला फुसला कर लाता और गलत काम करवाता और मोटी रकम लेता। उसने उस लड़के को अरेस्ट किया और लड़की को सुरक्षित अपने घर लेकर आया। तो पहली ही पोस्टिंग में, पहले ही दिन, पहली ही परीक्षा पास कर ली तो लोगों की जबान पर उनका नाम सिंघम के नाम से जाना गया। तो यदि आज भी ईमानदार ऑफिसर है ना, तो बेटियां सुरक्षित है। यदि ईमानदार ऑफिसर नहीं है ना, तो अपनी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सभी लोग ईमानदारी से काम करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो शेयर ज़रूर कर देना।